मोहन भागवत जी को इसकी शुरुआत बीजेपी सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके नेताओं से करनी चाहिए। एसआईआर को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया आवाज उठा रहे थे और इसके बाद उन्होंने अपने नेताओं से आह्वान किया कि सिर्फ शिकायतें मत लाइए बल्कि अधिकारियों से मिलिए, इनका निस्तारण कराइए। प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है लखनऊ के निर्वाचन कार्यालय। हमारे साथ बात करने के लिए सचिन जी हैं। सचिन जी, 2 घंटे से ज़्यादा निर्वाचन कार्यालय में आप लोग रहे। सपा मुखिया का क्या कुछ निर्देश था, उसके अनुपालन में आज यहाँ पर क्या बात हुई, आप लोगों की बात कितनी सही निकली? देखिए, हम समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन बनाया था, उसमें जो भी समस्याएं, ज़मीनी समस्याएं आ रही थी उनको पॉइंट वाइज लिखा था। सबसे बड़ी समस्या फॉर्म 7 को लेके थी। एक आशंका बनी थी जनमानस में, एक आम जनमानस में कि बीजेपी द्वारा बड़ी कंपनियां हायर करके फॉर्म 7 को टाइप करके एआरओज को सबमिट किया जा रहा है, जिससे उनका वोटिंग राइट छिन जाएगा। तो वो जहां भी जिन जिलों से प्रूफ्स मिले उनको प्रूफ सहित ज्ञापन में इंक्लूड करके आज चुनाव आयोग में सबमिट किया है और सीओ साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि उनकी गहनता से जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर एफआईआर होगी और उस पर कार्रवाई होगी। जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि सपाई भ्रम फैला रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या है अंतर? देखिए, मुख्यमंत्री जी को जमीनी हकीकत पता नहीं है। वो जानते हैं कि जमीन में आम आदमी उन बीजेपी से उकता चुका है। वो जानते हैं 2027 में उनकी विदाई होने वाली है और इस सब से डर कर वो अपने आप को गलत तरीके इस्तेमाल करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं। भाई, वोटिंग राइट छीनना, लोकतंत्र की आत्मा है वोट। वोटिंग राइट अगर जनमानस का छिन जाएगा तो वो राजाओं का राज फिर से आ जाएगा। तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संवैधानिक अधिकार दिया, उस वोटिंग राइट्स को बचाने का हमारा दायित्व है और जो हमारे वोटिंग राइट से छेड़छाड़ करेगा, हमारा ये संवैधानिक अधिकार बनता है कि उसको हम उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं और आज आपने आवाज़ उठाने का काम किया है। अच्छा, मान के चलिए जो आपकी समस्याएं बताई, इनका निस्तारण नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या कुछ होगा? हम जहाँ तक इसकी लड़ाई होगी वहाँ तक लड़ेंगे और हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इसकी गहनता से जांच करेंगे। आगे अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अगली जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस तरह से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। सचिन जी, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। एक प्रतिक्रिया आई, मोहन भागवत जी ने कहा हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। भाजपा के तमाम नेता समर्थन में उतर आए, राजभर जी भी समर्थन में उतर आए हैं। मोहन भागवत जी को इसकी शुरुआत बीजेपी सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके नेताओं से करनी चाहिए, जिससे आम जनमानस में ये बात उनकी पहुंचे और ये बात लगे कि वो करनी और कहनी में उनका कोई अंतर नहीं है। आप सचिन जी थे। सचिन यादव ने साफ तौर पर कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आवाज उठाई थी, उसी के क्रम में ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं ने समस्याओं को निकाला था वो यहाँ पर यानी कि निर्वाचन कार्यालय में सही मानी गई है और ये भरोसा दिलाया गया है कि आने वाले समय में उसका निस्तारण किया जाएगा। साथ ही मोहन भागवत पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत खुद से उन्हें करना चाहिए। सहयोगी शादाब सिद्दीकी के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नीतीश मिश्रा।